वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। लेट्स सी, देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती हो नहीं भी। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। क्या आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्द? आपकी तरफ क्या आने वाला है? क्या चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं? व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। मेरे व्यूवर की लाइफ में क्या आ रहा है बहुत जल्द? आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ आ सकती है? थ्रोट चक्रा, भाई किसी का यहाँ पर थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है। कोई यहाँ पर आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। ऐसा हो सकता है किसी की आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से आप कहीं स्टक हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। किसी डार्कनेस में हैं आप, एक उस डार्कनेस से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। एक लाइट की तरफ मूव कर सकते हैं। थ्रोट चक्रा मतलब कि यहाँ पे एक हीलिंग की एनर्जी है। किसी की मतलब कि यहाँ पर आपको क्लियर किसी की कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। आप उसकी वजह से अपनी लाइफ में एक नए दरवाज़ों को खोल पाएंगे, ठीक है। नए रास्तों पे चल पाएंगे। नई चीज़ों को बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है। नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर सकती हैं, ठीक है। ओके ओके, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। क्या आपकी तरफ आ रहा है? ओके, स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पे अपनी पावर आपको मिलेगी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी। अगर आपने आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि एक लो एनर्जी में फील कर रहे थे या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी ना, आप स्टैंड करेंगे, ठीक है। आप जैसे कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। आप एक अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे, अपने सेल्फ में कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे। किसी डार्कनेस से बाहर निकलेंगे, जब न्यू डोर्स ओपन होते हुए देखेंगे, न्यू कॉन्फिडेंस मिलेगा, न्यू एनर्जीज आपकी तरफ आएंगी। तो किसी तरीके की आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी कनेक्शन से या किसी रिलेशनशिप से या किसी इंसान से दूर होने वाली है। आप किसी डार्कनेस से बाहर आने वाले हैं। आपकी लाइफ में कुछ न्यू डोर्स ओपन होने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुद के सेल्फ पे कॉन्फिडेंस होने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है। एक तरीके से ही कह सकते हैं, आपके जो एक मेंटल ब्लॉकेज या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, आप उससे मेंटल केज या मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे किसी कम्युनिकेशन की वजह से, ठीक है। किसी किसी इंसान का थ्रोट चक्र आप ओपन होने का वेट कर रहे हैं, किसी से बात होने का। आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में एक बैलेंस अट्रैक्ट हो रहा है। डिवाइन यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके का बैलेंस मेंटेन होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। होप है चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, बैलेंस की तरफ जा रही हैं। हार्ट चक्रा, आपको अपना हार्ट चक्रा हील होता हुआ दिखेगा। आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, पीस आ रही है, पीस आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है। जहाँ आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं, आपका सर आप कहाँ मूव करें, आपको हर दरवाज़ा बंद नज़र आ रहा है। मतलब कि कुछ डेस्टिनी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करने वाली है जहाँ पे आपको पता चलेगा आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत लॉन्ग टाइम से एक पेशेंस की एनर्जी है। आप ब्रोकन हार्ट थे, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने की वजह से आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस करे, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रोकन था। काफ़ी ज़्यादा हर्ट, पेन और डिस्टर्बिंग एनर्जी। लेकिन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही है, कोई क्लैरिटी आ रही है। कोई किसी आप किसी डार्कनेस से बाहर आ रहे हैं, किसी टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहे हैं, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी एक मैनिपुलेटिव एनर्जी या किसी मैनिपुलेटिव इंसान की कोई क्लैरिटी मिलने वाली है आपकी। आप कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहे थे, कहीं आप गलत ना कर जाएं उस इंसान के साथ, या उस इंसान या मतलब कि वो इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था अगर सामने वाला इंसान। तो किसी तरीके की क्लैरिटीज़, माइंड क्लियर होना, रास्ता नज़र आना, चीज़ों को समझ में आना, चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि स्टोरी अनफोल्ड होना, आपको सब समझ में आने लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। लाइफ आप एक बैलेंस अचीव करेंगे, कॉन्फिडेंस अचीव करेंगे। हार्ट चक्र हील हो रहा है, मतलब कि बैलेंस हो रहा है। ओके, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ और क्या आ रहा है? पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत टाइम से आप पेशेंस और प्लानिंग, बहुत ज़्यादा हीलिंग वेट कर रहे हैं। लेकिन किसी की कम्युनिकेशन या किसी इंसान से ऐसा मिलना आपकी लाइफ को आसान कर देगा, ठीक है। किसी तरीके के ट्रुथ्स रिवील हो सकते हैं, किसी तरीके की सच्चाइयाँ आपके सामने आ सकती हैं। मतलब कि अभी भी और चीज़ें बाकी हैं आपके सामने आनी, ठीक है। अभी भी बहुत सारे ट्रुथ्स, बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारी सिचुएशंस रिवील होनी बाकी हैं, अनफोल्ड होनी बाकी हैं। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू,
वेरी सून। सेक्शुअल एनर्जी, कोई इंसान आपकी तरफ एक सेक्सुअली काफ़ी इंटरेस्टेड है, ठीक है, कोई मैस्कुलाइन हो सकता है जो आपकी तरफ मूव कर रहा है, जो आपकी तरफ आ रहा है, किसी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आप में हो रहा है, किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा आप एक मतलब कि अट्रैक्टिव सी पर्सनैलिटी, रीयूनियन ऑफ सोल। यहाँ पे आपका किसी इंसान के साथ एक रीयूनियन हो सकता है, कोई सोल मेट, एक सोल बॉन्ड, किसी के साथ आपका सोल कनेक्शन रहा हो। अब ये लवर भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई आपका ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है। फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर एक फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एक बैलेंसिंग एनर्जी पे जा रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले बैलेंस एक मैस्कुलाइन एनर्जी देखी थी, आप फेमिनाइन, ठीक है, एक रीयूनियन है। स्ट्रगल, बहुत सारी स्ट्रगल देखी है आपने इस सिचुएशन में, जहाँ पे रीयूनियन हो रहा है, जहाँ पे रिकनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें आपकी सॉल्व हो रही है, वहाँ पे आपने उस सिचुएशन को अनफोल्ड होने के लिए, उस सिचुएशन को पॉजिटिव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, ठीक है। यहाँ पे ड्यूअलिटी, डुअल माइंडसेट, डबल माइंडसेट में, डुअल माइंडसेट में स्ट्रगल करते रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, कब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। पर्सपेक्टिव चेंज होगा आपका सिनेरियो को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, चीज़ों को लेकर। भाई आपका हार्ट चक्रा टोटली हील हो जाएगा, मैं आपको इतना क्लियर कर रही हूँ। आपके अंदर बहुत सारा पीस, बहुत सारा बैलेंस, बहुत सारा सुकून आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। आप साइकिक डेवलपमेंट है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज, साइकिक आपका जो माइंडसेट है ना, वो चेंज हो रहा है। एक इनर जर्नी, एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आपका, ठीक है, एक इनर जर्नी पे हैं आप, बहुत ज़्यादा अपने ही आप से चीज़ों को, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप अपनी सिचुएशन को खुद से बहुत ज़्यादा अब सॉल्व करना जानते हैं, आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेंज, आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, आप बहुत टाइम से एक इनर जर्नी में हैं, ठीक है, बहुत टाइम से अकेले हैं, बहुत टाइम से कोई रास्ता सर्च कर रहे हैं या जानना चाहते हैं आपको व्हाट्स नेक्स्ट करना क्या चाहिए, आपको किस तरीके की चीज़ों को अपनी लाइफ में चूज़ करना चाहिए या किस तरीके की चीज़ों को आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। लेकिन कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई मतलब कि अदर जेंडर है, ठीक है, जो आपकी तरफ आ रहा है बहुत सारी पैशनेटिव एनर्जी लेकर, बहुत सारा स्पार्क लेकर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर, कहीं से आपको बहुत सारी कम्युनिकेशन मिलने वाली है, किसी का थ्रोट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है, कोई आपके साथ एक पॉजिटिव, मतलब कि आप एक पॉजिटिव जोन में जाएंगे, किसी की हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन से, किसी की कम्युनिकेशन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत रिलीफ आएगा, बहुत रिलीज़ करेंगे आप नेगेटिविटी को अपने अंदर से। या जो आप हमेशा एक विक्टिम या बहुत माइंड सेट आपका हैवी रहता था कि सब कुछ जो हो रहा है वो आपके साथ ही क्यों होता है, मतलब कि स्ट्रगल आपकी लाइफ में इतनी क्यों आती है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली हैं जो आपको लगता था ये सारी ज़िंदगी मिस्ट्री रहेगी, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी, आपके पार्टनर के साथ ऐसा आपका सिनेरियो रहा है, आपको ऐसा लगता था ये कभी इंसान नहीं बन सकता, या कभी ये सही नहीं हो सकता, या कभी सुधर नहीं सकता। उस इंसान की वजह से, उस कम्युनिकेशन की वजह से आपके अंदर एक इनर बैलेंस, आपकी लाइफ में आउटर बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस, एक बैलेंस मेंटेन होगा, ठीक है। ओके, वॉट इज़ कमिंग टू वर्ड्स यू, आपकी तरफ क्या आ रहा है, अब देखते हैं आपकी तरफ कौन आ रहा है, किस तरीके का रिलेशनशिप आ रहा है, किस तरीके का कनेक्शन आ रहा है। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, भाई आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। आप जो कन्फ्यूजन में हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, बिल्कुल पर्सपेक्टिव बदल जाएगा आपका। मतलब कि आप एक दुनिया को देखने का नज़रिया और सब कुछ बदल देंगे। आप मतलब कि बिल्कुल चेंज माइंडसेट में आ जाएंगे, ठीक है। बहुत चेंज माइंडसेट से आप चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। ओके, एस ऑफ कप्स, इमोशनल हीलिंग आ रही है आपके पास, कोई इंसान आपकी तरफ एक कप ऑफ लव लेकर आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप बहुत टाइम से अपनी मैरिज और कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको किसी इंसान से कमिटमेंट और मैरिज का ऑफर मिल सकता है, ठीक है। मतलब कि एक इमोशनल हीलिंग, एक इमोशनल पीस, एक इमोशनल सुकून का टाइम है आपकी लाइफ में। कोई इमोशनल सपोर्टिव इंसान मिलेगा आपको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और ब्लंट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली आप क्लैरिटी देखना चाहते हैं, आप काफ़ी साइलेंट हुए हुए हैं, ठीक है। अपनी लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप चीज़ों को आप समझना चाहते हैं, आप क्योंकि आपने बहुत सारे लेसन्स लर्न कर लिए, आपको ऐसा लगता है इनफ है इतने लेसन्स लर्न करना या इतने ऑब्स्टिकल और चैलेंजिंग फेस करना, ये आपने बहुत कुछ कर लिया। अब आपकी लाइफ में अब आपको सुकून चाहिए, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी मतलब कि आपको ऐसा लगता है आपको हर किसी ने मैनिपुलेट करा है, आपको हर किसी ने अपने मतलब के तहत इस्तेमाल करा है। आपने तो लोगों के साथ एक प्योर और एक जेनरस कनेक्शन बनाया, लेकिन लोगों की तरफ से ऐसा नहीं था। एस ऑफ पेंटिकल, आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई वैल्यूएबल चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब वो इंसान भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, लेकिन अब आप जैसे कि परख रखते हैं अच्छे और बुरे की, डेथ एंड रीबर्थ, आपका सेल्फ चेंज हो रहा है,
आप अपनी लाइफ में किसी स्टेबल बिगनिंग के लिए रेडी हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, भाई आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो एक अपोजिट डायरेक्शन में, आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कोल्ड बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लैरिटी नहीं है इस इंसान की तरफ से, कोई क्लैरिटी आ रही है जो बहुत कोल्ड डिटैच, जिसकी वजह से आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं मतलब कोल्ड ब्लंट डिटैच सी हो चुकी है, ठीक है। उस इंसान के साथ आपकी कोई क्लैरिटी आ रही है, उस इंसान के साथ आपका कोई साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी आप मतलब कि एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में, आपको इनफ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उस इंसान की तरफ से आप किसी एक स्टेबल एक रीस्टार्ट का वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं इंसान के साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड रीस्टार्ट हो, आप उससे कमिटमेंट, मैरिज, इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आप मतलब कि अब आप इससे बातें करना, हैंग आउट करना, ये वाली सिचुएशन में नहीं है। ये इंसान आए तो आपकी तरफ क्लैरिटी लेकर आए और मेचोरिटी से आए, बहुत सोच समझ कर आए, मेंटली तौर पे इसका एक मेंटली ये इंसान बैलेंस हो, इमोशनली बैलेंस हो, तब आए ये इंसान। आप इस तरीके से चाहते हैं, आप अनस्टेबिलिटी में या बहुत ज़्यादा ड्यूलिटी में आप उसको एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं, ठीक है। आप लोग के बीच एक फेस कंप्लीट हुआ है, लेकिन आप ये इंसान जानता है कि आप मैरिज और कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ओके, आपकी डिमांड कमिटमेंट और मैरिज है। 6 ऑफ कप्स, आपका कोई ओल्ड कनेक्शन हो सकता है, इस कनेक्शन में आपने टाइम स्पेंड करा है, इस इंसान और आपकी हिस्ट्री रही है, आपका कोई पास्ट फ्रेंड हो सकता है। 6 ऑफ वेंस, पीस क्रिएट हो रहा है भाई, आपके पर्सन जो है, आप दोनों के बीच एक पीस क्रिएट करना चाहते हैं, एक दूसरे के बीच एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। 6 की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल, भाई एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आप 6 की सिंक्रोनिसिटी को आप गूगल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है, पीस मेंटेन हो रहा है, एक सुकून आ रहा है, ठीक है। 10 ऑफ वेन की एनर्जी है, हाँ काफ़ी स्ट्रेस से गुजरा है पिछले कुछ टाइम में, अनस्टेबल सा कनेक्शन, बहुत ज़्यादा बर्डन सा एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और स्ट्रगल। लेकिन अब क्लैरिटी आ रही है, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, इस स्ट्रगल को रिलीज़ करने का, इस बर्डन को रिलीज़ करने का मौका मिलेगा। भाई आपको इस इंसान की तरफ से बहुत सारी क्लियर कट कम्युनिकेशन मिलने वाली है। कोई किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से आप एक क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, जो आपसे करंट टाइम फ्रेम पे कोल्ड है, बात नहीं कर रहा, आप समझ नहीं पा रहे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उस इंसान को पता है कि आप मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आप एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी चाहते हैं उस इंसान से, मतलब कि आप बिला वजह उस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं होना चाहते, आप बिला वजह टाइम पासिंग का टाइम नहीं है, आप वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, आप एक स्टेबल ग्राउंडेड इंसान है, बहुत प्रैक्टिकल मैच्योर, एक मैरिज की एज है तो मैरिज वाला माइंडसेट है। आप एक मतलब कि अब आपको बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता, अब पुरानी चीज़ें रिपीट नहीं हो सकती इस रिश्ते में, या पुराना मैनिपुलेशन या पुराना माइंड गेम्स रिपीट नहीं हो सकता। अगर इस इंसान को यहाँ पर, इस इंसान का थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, आपको इस इंसान की तरफ से बहुत टाइम से, बहुत सालों से, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से कोई क्लैरिटी चाहिए थी, क्या माइंड में चलता है, क्या सोचता है, एक बैलेंस आ रहा है। इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब कि इसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ मतलब कि इम्पैक्ट हुई है इस इंसान के वजह से, बहुत इम्बैलेंस था, इसका असर आपके सेल्फ पे, आपकी लाइफ पे, आपके माइंड पे, आपके थॉट पे बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत अरसे तक अनस्टेबल रहे, क्योंकि इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी है। क्लैरिटी इसलिए आ रही है क्योंकि बैलेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको क्लैरिटी दे रहा है, या आपको क्लियर कट बता रहा है, या आपको हर चीज़ वाजे कर रहा है, सब चीज़ें समझा रहा है, या तो आपको सब अब खुलकर बता रहा है, कुछ ट्रुथ्स रिवील होने वाले, कुछ क्लैरिटीज़ इसकी तरफ से आपके सामने आने वाली है, कुछ सच्चाइयाँ रिवील होंगी, ठीक है, जो आप लोग के बीच एक पीस क्रिएट करेंगे, और वो डिसीजन आपके हाथ में होगा उस क्लैरिटी मिलने के बाद, आप इसके साथ रहना चाहते हैं यानी, क्योंकि ये इंसान तो आपके साथ एक बैलेंस बनाने का डिसाइड कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब नहीं बनेगा, आप भी साइलेंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप कन्फ्लिक्टेड हैं, आपको लगता है मतलब कि इतना टाइम गुजर गया, ये इंसान आपको एक स्टेबल और बैलेंस ऑफर नहीं कर रहा, ठीक है। मैरिज या कमिटमेंट, बहुत टाइम आप लोगों ने एक दूसरे को दे दिया, बहुत टाइम स्पेंड कर लिया एक साथ, लेकिन अब आपको लगता है कि अब इस कनेक्शन में क्लैरिटी है, ठीक है। आप लोग एक ट्रुथ फेस करें, इस रिश्ते में क्या है, आप लोग एक दूसरे के साथ क्यों कनेक्टेड हैं, इसके पीछे का कोई ख़ास रीज़न है, इसके माइंड में आपको लेकर क्या चलता है, कहीं ना कहीं कुछ है जो हिडन है, आपको फील होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक सेक्सुअल एनर्जी है, इंसान आपको पसंद करता है, अट्रैक्टिव है आपके सेल्फ की तरफ, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ, कुछ स्टोरीज, पास स्टोरीज अनफोल्ड होने वाली हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, डेस्परेट रहते थे, डिस्टर्ब रहते थे, एक फ्रस्ट्रेशन भरी रहती थी, क्या है, क्यों नहीं बोलता। ये वो इंसान कुछ बोलने आ रहा है आपकी तरफ, कुछ ट्रुथ्स रिवील होने वाले हैं आपकी तरफ, कुछ पुरानी चीज़ें ये आपको एक सच्चाइयाँ बताएगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, इससे पॉजिटिव है। मुझे ये नहीं लग रहा कि आप
इससे ज़्यादा ये आपको पेन दे सकती है ये कहानी, या ये जो भी इंसान है जो आपकी जिसका असर आपकी लाइफ पे है, आपके ऊपर है, आपकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इस इंसान के किसी भी एक्शन का। अब इससे ज़्यादा ये कुछ बुरा नहीं कर सकता, और अब आप इतना असर आपको होता भी नहीं है इसके किसी एक्शन का, क्योंकि इसने जितना आपको पेन देना था, जितना स्ट्रेस देना था, इसने दे दी। ठीक है, जो ये आपके साथ बुरा कर सकता था वो इसने कर दिया। वो इससे ज़्यादा ये इंसान आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। आप लोग अभी कोल्ड हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ये हाइड एंड सी नहीं खेलना, आपको इस सीक्रेसी में नहीं रहना, आपको ये डार्क मिस्ट्री नहीं चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर शादी कर ली है या तो मूव ऑन हो रहे हो या तुम्हारी लाइफ में कुछ और है वो भी बता दो, क्योंकि आप मेंटली तौर पे रेडी हो चुके हैं। पहले आप थे परेशान इस रिश्ते के लिए, आप छोड़ना नहीं चाहते थे, आप डेस्परेट रहते थे, लेकिन अब आप रेडी हैं, आप क्लैरिटी फेस करना चाहते हैं। अब आप इस कनेक्शन का सच ट्रुथ फेस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये बोले, एक आपके साथ कम्युनिकेशन के लेवल में आए, तो आपको पता चले आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, नेक्स्ट स्टेप्स कैसे लेने चाहिए। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। वेट, यहाँ पे आपके लिए एडवाइस कर लेते हैं, ले लेते हैं कि आपको यहाँ पर अभी इस वक्त करना क्या चाहिए। ठीक है, आपके लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूअर को इस वक्त इस सिचुएशन में किस तरीके से डील करनी चाहिए। रोमांटिक फीलिंग्स देखूंगी पहले इस इंसान की, फिर आपके लिए एडवाइस लूँगी। ठीक है, रोमांटिकली इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, लेट्स सी देखें तो थोड़ा सा हम कि ये आपकी तरफ किस तरीके की क्लैरिटी देने वाला है। लेकिन बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील होंगे। ठीक है, अब देखते हैं वो ट्रुथ्स कैसे हो सकते हैं, वो चीज़ें कैसी हो सकती हैं जो आपके सामने आने वाली हैं इस इंसान की तरफ से। ओके, कोई सोल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है, बहुत सारी स्ट्रगल करी है, बहुत डिफरेंट है आपसे, ये आपका हुआ भी नहीं, इसने आपको किसी और का होने भी नहीं दिया, ना आपके दिमाग से गया ना आपकी लाइफ से गया। ठीक है, मतलब कि ना मुकम्मल तौर पे कभी ये इंसान आपको मिला है, ना मिली है, ना मिला है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ना ये आपकी लाइफ में मुकम्मल तौर पे कभी भी आपकी ज़िंदगी में किसी रिलेशनशिप में आया, ना कभी गया मुकम्मल तौर पे। तो जैसे कि इनडिसाइसिवनेस बहुत सारी रही है इस कनेक्शन में, कन्फ्यूजन बहुत सारी रही है, मैनिपुलेशन बहुत सारी रही है। रिलीज़ योर एक्स, ये इंसान अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड को या एक्स बॉयफ्रेंड को रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, कोई एक्स सिचुएशन रिलीज़ कर रहा है, कोई एक्स था इसकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी तरफ मुकम्मल तौर पे आ नहीं सका। रिलीजियस कास्ट फैक्टर आप लोग के बीच बहुत बड़ा कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंज रहे हैं। ठीक है, इट्स टाइम टू क्लियर कर रहा है अपनी एनर्जी, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ठीक है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, एक आपके तरफ एक अपॉलॉजी आ सकती है, इसके अंदर कोई अपॉलॉजी चल रही है। ठीक है, राउंड एंड राउंड, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा राउंड एंड राउंड। फ्री योर सेल्फ, मतलब कि अब आपको फ्री होने का मौका मिलेगा, अब आपको डिसीजन लेने का मौका मिलेगा कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि आप बहुत लॉन्ग टाइम तक इस कनेक्शन में एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन में घूमते रहे हैं। आपको समझ में ही नहीं आता था ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, रिकन्साइलेशन, भाई आपके इस इंसान के साथ रिकन्साइलेशन हो सकती है, इंसान आपके साथ एक रिकन्साइलेशन की तरफ आ रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका और इस इंसान का, लेकिन ये जब आपकी लाइफ में नहीं था, ये किसी एक्स के साथ था। ठीक है, डिसेप्शन, ये एक डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है, फॉल्स मार्क्स इसने आपके सामने वेयर करा हुआ है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, इसकी वजह से आपने अपने सेल्फ लव में ऑपरेट करा है, सेल्फ लव आपके लिए इम्पॉर्टेंट बना है। न्यू लव, भाई आपकी लाइफ में कोई न्यू लव भी एंटर कर सकता है। ठीक है, एक न्यू इंसान भी आ सकता है और ये इंसान भी आ सकता है। मैंने कहा ना, डिसीजन मेकिंग आपकी रहेगी, आप क्या चाहते हैं। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, आपको कहा जा रहा है एक कीप एन ओपन माइंड, अपने माइंड को ओपन रखें जब आप डिसाइड करें। लेट्स योर फ्रेंड्स योर हेल्प, ठीक है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में आप बात कर सकते हैं आपको इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है, इसकी लाइफ में आपसे पहले कोई एक्स रहा है, अगर ये सिचुएशन ट्रबल रही है, इसने आपको कंफ्यूज करके रखा है, तो फॉर श्योर इसकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा इंसान ज़रूर रहा है जिसकी वजह से यह आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाया, इसने जिसकी वजह से आपको हमेशा पीछे की तरफ रखा, हमेशा आपके साथ बैलेंस नहीं किया, हमेशा आपको निगलेक्ट करा, हमेशा आपको इग्नोर करा, मतलब कि कुछ और अपने साथ लेकर चल रहा था। ये ऑलरेडी कमिटेड था, ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में था, कुछ था इसका पास्ट में। ठीक है, तभी ये आपके साथ एक इक्वली इन्वेस्ट नहीं कर पाया, इक्वली बैलेंस नहीं कर पाया। कोई रिकन्साइलेशन की एनर्जी है, कुछ रिकन्साइलेशन
ऑफ़र हो सकता है इस इंसान की तरफ से आपको। कुछ डिसेप्टिव मार्क्स है इसने वेयर करे हुए हैं, ठीक है, कुछ फॉल्स मार्क्स वेयर करे हुए हैं, वो रिवील हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, जब से आपने खुद को प्रायोरिटाइज़ करा है तब ये सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी लाइट हुई है, थोड़ी सी सॉल्व हुई है, ठीक है। एक न्यू लव भी एंटर कर सकता है, लेकिन चॉइस आपकी है, आप पास्ट वाले के साथ रिकनसाइल करेंगे। कोई न्यू भी आ रहा है, कोई पास्ट भी आ रहा है, ठीक है, कोई पास्ट इंसान भी आ रहा है, कोई न्यू इंसान भी एंटर कर रहा है, जिसके साथ आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। डिसीजन आपका होगा, मैं इतना ही आप बता दूं, पहले जैसे कि आपकी लाइफ का डिसीजन हमेशा सामने वाला इंसान लेता रहा है, लेकिन अब सिचुएशन कुछ आपके हाथ में है। कुछ सिचुएशन जैसे कि आपको फेवर कर रहा है, लक डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, आप बढ़ सकते हैं, और अगर आप नहीं बढ़ना चाहते तो वो भी आपके ऊपर है, ठीक है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल आपका रहेगा। चाहेंगे तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, अगर आप चाहेंगे तो आपकी लाइफ में और डोर्स भी ओपन हो रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से आपका कुछ आप कहीं अटके हुए थे, खुद को फंसा हुआ फील करते थे, ना चाहते हुए भी आप इस सिचुएशन में अटके हुए थे, जबकि आपको पेन हो रहा था, तकलीफ़ हो रहा था, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही थी अंदर से, एक बिल्कुल जैसे कि एक डिस्ट्रॉय कर रही थी। तो वो चीज़ आपकी हील होगी जब भी आपको आएगा ना ट्रुथ बोलने, सच बोलने, सब कुछ सच बताने, बिल्कुल जब आपके साथ एक वनरेबल शो करेगा अपने सेल्फ को, जब आपको ट्रुथ रिवील करेगा, तब आपके ऊपर डिपेंड करेगा उसको चूज़ करना है या नहीं करना है, किसी और को चूज़ करना है। चॉइसेस होंगी, मैं इतना बता दूँ, पहले आपको किसी ने चॉइस बनाया, अब आपके पास चॉइसेस होंगी, आप चाहें तो चूज़ करें, आप चाहें तो रिलीज़ कर दें इसको, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।